अभी यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया कि ये नेचर के थ्रू आया है आपको। देखो पहले जो था रियलाइजेशन सेल्फ का, खुद के कर्मों का था, है ना। मैंने पानी वेस्ट किया, मैंने टाइम को वेस्ट किया, तो मुझे किस तरह से उसको करना है। जब बीमारी आई है तो नेचर के थ्रू आई है कि नेचर का कहीं ना कहीं हमने बिगाड़ा है, तो आज नेचर हमें फिर से उसको सबक के तौर पे सिखा रही है विद द पेनल्टी, दिस रियलाइजेशन। चिकन पॉक्स हुआ है तो कहीं ना कहीं, हाँ, पहले जन्म में या इसमें आपने जानवरों पे या इन पे अत्याचार किया है, कोई ना कोई रूप में किया होगा, जिस वजह से आज आपको वो पे करना पड़ा। एंड दैट ऑल्सो विथ वॉट, जो आपको एज ए बोन मिला था, ब्यूटी। ब्यूटी ये तुम्हारी कमाई हुई थी, हाँ? पिछले जन्म में आप बहुत दिल के अच्छे थे, तो इस जन्म में आपको बहुत ब्यूटीफुल चेहरा मिला था, मगर उस चेहरे पे भी, हाँ, दाग आ गए, वो तुम्हारा ब्यूटी पे थोड़ा ये हो गया। ये है कुदरत का, हाँ, पेनल्टी, फाइन व्हाट यू आर पेइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने कुदरत की दी हुई देन को, कुदरत का, हाँ, वैल्यू नहीं किया उस वक्त, जो इस जन्म में फिर आपको पे करना पड़ा। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ब्यूटी फॉर दैट, ठीक है। बट वक्त रहते आपको समझ में आया, अभी भी तो जैसे ही सात्विक में आ गए, अभी समझ में आया आपको। सात्विक जैसे चालू किया आपने, आपके, हाँ, वो फेड होने लग गए, जो भी मार्क्स थे वो फेड होने लग गए। मतलब कहीं ना कहीं आपने नेचर में ही इंटरफियरेंस किया था, जिस वजह से तुम्हारी ब्यूटी छीनी गई थी। एंड आज जब वापस से अपने नेचर की वैल्यू करने लग गए, फिर से आपकी ब्यूटी आने लग गई, ठीक है। वंडरफुल, वेरी नाइस आपके Thank you, Didi. एक्सपीरियंस। या Thank you. So good understanding of all this. या Clear understanding. यस। और किसका शेयरिंग शेयर करूं? या वो भावना दे। पहले का स्टोरी तो पता ही है, उसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर ड्रामा ने हमें अभी लास्ट ईयर बुलाया। लास्ट ईयर नहीं, इसी साल इसी हम साल बोला। इसी साल गए थे। और कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से एज सच बहुत इंटेंशन नहीं था जाने का, कीपिंग इन इसी माइंड। साल वापस से 1 मिनट है भावना बहन, इसी जी साल वापस से भावना बहन को ऑस्ट्रेलिया जाना जी हुआ। जी या जी बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द नेम, मे बी अदर्स विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर ये लगता था कि जाना आना फिर वो खर्चा है, उसकी जरूरत नहीं है। मुकुल आता है, लेकिन उसका, मुकुल का बहुत मन था, वो काफी टाइम से कह रहा था, क्योंकि पहले बार जब हम गए थे तो उसको सेटल करने ही गए थे, तो ही न्यू नथिंग अबाउट द सिटी। लेकिन अभी वहाँ रहने लगा तो उसको हमेशा ये लगता था कि मम्मी पापा को भी मैं दिखाऊं यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ वो अच्छा है, तो बहुत मन था। बट हर बार ऐसे होता था कि उसका आने का यहाँ प्लान बन जाता था, तो हम बोलते थे अब तू आ गया ना तो फिर थोड़ा गैप होगा, कभी तो हम आएंगे, ऐसे करके कुछ टाल ही रहे थे। इस बीच में यहाँ पर मेरा जो नेचर के साथ वो ग्रैटिट्यूड वाला रिलेशनशिप, वो प्यार वाला रिलेशनशिप बहुत बढ़ गया था। वो हर चीज में सुंदरता देखना, हर चीज को जैसे कि एडमायर करना, अप्रिशिएट करना। ऑल्सो जैसे आपके साथ शेयर भी किया था, आप भी शेयर कर रहे थे कि कैसे आप कुदरत के साथ बात करते हो, तो वो भी ऑन एंड ऑफ होता रहता था। तो बस फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रोग्राम बन गया और हम गए। और प्लान तो अप्रैल का किया था, लेकिन वो अप्रैल का नहीं बना, मई में ही बना। और वहां जाकर पता चला कि वो मई के महीने में आना ही ज्यादा अप्रोप्रिएट था वेदर वाइज, क्योंकि वही परफेक्ट वेदर था। और मुकुल को बहुत वो था कि इनको ये जगह दिखाऊं, वो जगह दिखाऊं। नाउ दैट ही न्यू द प्लेस वेरी वेल। एंड ऐसा था कि वो 1 मंथ पूरा, लाइक इट वाज फुल
फुल हॉलीडे, और इतना नेचर ने, उस कंट्री ने, बच्चे ने, सब ने, मतलब इवन अदर्स जो वहां पर हमारे और भी कुछ हैं जानने वाले, तो मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई कैन नॉट टेल यू दैट 1 month वाज लाइक ड्रीम मंथ. तो यहाँ लाइक ये वो बात नहीं है कि मैंने ये कर्म किया तो बस उसी लाइन में है, क्योंकि वो अंदर सफाई बहुत थी, लालच नहीं था, ये भी नहीं था कि मुझे जाना ही है, खर्चा हो रहा है तो क्या हो रहा है, हर तरह की कंसर्न भी थी. लेकिन उसके बाद भी कुदरत ने मुझे बुलाया और दिखाया कि देख मैं कितनी सुंदर हूँ. यू कांट मिस इट. तू इस दुनिया में आई है तो तू ये मिस नहीं कर सकती है. मैं इतनी सुंदर हूँ. एंड आई वाज रियली सो ग्रेटफुल. वो पूरा टाइम मेरा वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन और बढ़ा. तो कहने का भाव यही है कि जैसी मेरे मन की भावना थी कुदरत के प्रति, तो कुदरत ने उससे कहीं 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 बढ़ के मुझे रिटर्न में गिफ्ट दिया दीदी. सो या वेरी नाइस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया भावना बहन ने. एंड विद द रियलाइजेशन, पहले वाला सॉरी पहले वाली ट्रिप में कोरोना आ गया था, एंड उन्हें जैसे वो पनिशमेंट जैसा लगा था उस वक्त कि 1 महीने के लिए गए थे, 3 महीना आई थिंक, सो 3 months ना यू हैव टू स्टे देयर. 6 months. या 6 months. Yeah. 6 months उनके लिए जैसे एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो, क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर पे ही निकल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, स्टक अप इन द हाउस ओनली. तो जैसे एक हाउस अरेस्ट ही था उनके लिए. एंड सीखना था उनको वहां पर, वहां की उस कंट्री का जो भी लेन देन था उनको खत्म करना था. एंड उन्होंने बहुत शिद्दत से वो किया. इसलिए जब सेकंड ट्रिप पे गए तो उनको वो स्वर्ग की तरह लगा वो ट्रिप. वो 1 महीना ही वॉज एंजॉइंग. दिस इज वॉट द कर्मास आर, एंड दिस इज वॉट द नेचर इज, कि वो तुम्हें सिर्फ सजा नहीं देता है, तुम्हें रिटर्न में गिफ्ट भी देता है. वेरी नाइस. थैंक यू भावना बेन, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू दीदी. वो पहले वाला जो कसर रह गई थी, वो सारी कसर अभी पूरी कर दी. यस. Yeah. तो 6 months इक्वल टू 1 month. वेरी नाइस. बाबा बोलता भी है. यस दीदी, क्योंकि ये टाइम पर वो क्या कन्वीनियंस भी थी ना, वो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, एंड पहले से उसने सब कर रखा था, बुकिंग्स जो भी करनी या थी. तो इट वाज लाइक लिटरली अ गिफ्ट. हमको कुछ भी करना नहीं पड़ा था. तो वो राइट टाइम था. हर तरफ से ऐसा लगा कि अगर अप्रैल में हमारी वो थी इंटेंशन जाने की, वो अप्रैल में होता तो इट वुडंट हैव बीन दैट गुड. So everything kind of जैसे कि वो डिजाइन थी हमारे लिए. तो ऐसा समझ में आया कि कुल मिला के जा रहे हैं तो पूरा का पूरा उसका वो लुत्फ उठाए हैं. जी. वेरी नाइस. और किसको कौन शेयर कर रहा है अभी? अब शेयर करिएगा, क्योंकि किसी और को भी रास्ता मिलता है आपके शेयरिंग से. किसी को कुछ को खुद को भी रियलाइजेशन होता है. शायद बाबा आपके निमित्त होकर के किसी और के भी आंखें खोलना चाहता हो. अनुभव शेयर करिए.